देश में अतीत पे अब जो है राजनीतिक छिड़ चुका है या सांप्रदायिक माहौल। अब आप लोग को समझना है 500 साल पुराने इतिहास पे जो है अब देश में जंग छिड़ चुका है। वर्तमान तमाम मुद्दे राजनेताओं के लिए या कुछ लोगों के लिए खत्म हो चुके हैं। अब देश में 500 वर्ष पहले क्या हुआ, कौन गद्दार थे, कौन धोखेबाज थे, कौन राष्ट्रवादी थे, कौन देश के लिए चाह रहे थे। अब लेकिन जिस तरह से कुछ इतिहासकार कहते हैं, जैसे डॉक्टर राम हैं इतिहासकार, वो कहते हैं कि आज से 300, 400, 500 वर्ष पहले कोई देश के लिए लड़ाई नहीं होता था, राजशाही की लड़ाई होती थी, अपने युगों की लड़ाई होती थी, अपना राज का दायरा बढ़ाने की लड़ाई होती थी। ना उस समय हिंदू की लड़ाई होती थी, ना मुस्लिम की लड़ाई होती थी। उस समय अपने स्वार्थ और अपने स्वाभिमान को देखते हुए जिसे जिस सहूलियत से लगता था अपनी बराबरी में, उससे एक दूसरे की बेटियों की शादी भी होता था। वो मुस्लिम हो या राजपूत हो, वो मैटर नहीं रखता था। जिसे अपना सल्तनत को बड़ा करना है, दूसरे सल्तनत दूसरे राजाओं पे कब्जा करना है, उसके बगल और पड़ोसी राजा से दोस्ती संबंध बना लेते। उसी में आते हैं मान सिंह, मेवाड़ के राजा, जो अकबर के साला बने। अब आइए, ये जो 10 दिन 15 दिन के बीच में जो चला, जो देश में चल रहा, मैं छोटे सा ही मुद्दे आपके बीच रख रहा हूं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो मैं मुख्य चीजें रखूंगा, ज्यादा इसे डीपली नहीं ले जाऊंगा, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। तो नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों स्वागत है आप लोग का। अब दोस्तों आइए कि सपा के एक राज्यसभा सांसद, सपा के एक सांसद रामजी लाल, राज्यसभा सांसद, उसने एक बयान दे दिए 4 या 5 के आसपास कि राणा संगा गद्दार है देश के। अगर बाबर का औलाद गद्दार है तो राणा संगा भी गद्दार है। यह इसी से कोई रिलेटेड बयान है, जिसके लेकर सदन में उस दिन कुछ बहस नहीं हुआ। करनी सेना इस मुद्दे को लेकर एक राजस्थान के एक करनी सेना बना है, जिसमें राजपूत समाज के लोग जुड़े हुए। अब एक सेना बना हुआ है करनी सेना, जिसके एक अध्यक्ष को पूर्व में एक गैंग के लोग खुलेआम दिन दहाड़े मार के चले जाते हैं और उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। लेकिन यहां देखिए किस तरह से सरकार पे एक तरह से सवाल खड़ा करता है कानून व्यवस्था। अब आइए, तो वो बोलते हैं सपा के सांसद उन्हें गद्दार, उसके बाद सदन में जो है, ये सदन की बात है तो सदन में खत्म होना चाहिए। लेकिन इसे जिस तरह से सपा के नेताओं का ना कि बीजेपी इसे सड़क पे लाने का काम किया, क्योंकि उन्हें राजनीतिक करना है, इसे सांप्रदायिक माहौल देने का काम किया। एक औरंगजेब का मुद्दा जो कब्र उखाड़ेंगे, फेंकेंगे, खत्म कर देंगे, उस पर जो है नागपुर में देखे कितने बड़ा दंगे हुए, कौन मरे, कितना जेल गए, कौन फंसे, क्यों घायल हुए प्रशासन। उसके बाद लगा कि अब तो कुछ शांत होगा, लेकिन तूल पकड़ लिया राणा संगा जी का। अब आइए इतिहासकार राणा संगा के बारे में क्या कहते हैं। इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली के सल्तनत पे गद्दी पे बैठे हुए थे। राणा संगा उभरता हुआ राजा, वो चाह रहे थे कि दिल्ली के गद्दी पे मैं बैठूं। राणा संगा के पिता के 3 पुत्र थे। राणा संगा 3 भाई थे। राणा संगा के कुछ इतिहासकार का कहना है कि उनके जो आंखें एक नहीं था, वो उनके सगे भाई ही उनका आंख खत्म कर दिया। लेकिन राणा संगा के बारे में बताया कि उन्होंने ही अपने दोनों भाई का भी कत्ल करवाया और वो सिंहासन पे बैठे और वहां के राजा बने। ये कुछ इतिहासकार का कहना है। अब अलग अलग है, अब उस समय लेफ्ट राइट कौन इतिहासकार थे, तो ये आप लोग ही कहिएगा।
अब राणा संगा को जो है इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली के संतुलन पर बैठना था, तो बताया जा रहा है कि एक कमजोर हारे हुए बाबर एक रेगिस्तान में बैठे हुए थे 40,000 सिपाही के साथ, गोला बारूद के साथ। इब्राहिम लोदी के ही अपने लोग, उन्हें भाई भतीजे पंजाब में वह चला रहे थे। पंजाब से उनका एक समाचार भेजने वाला और राणा संगा ने अपने लोगों को भेजा बाबर को भारत आने का न्योता दिया कि आप आइए, इब्राहिम लोदी को हराइए, दोनों मिलकर हराएंगे। जो खत में लिखा गया, जो बाबरनामा में भी है, और डॉक्टर राम जो है इतिहासकार, उन्होंने भी कहा। तो इस तरह से जो है राणा संगा के बारे में बताया जा रहा है। इनका ना कुछ इतिहासकार का कहना है कि राणा संगा नहीं बुलाए, अब कुछ को कहना है, तब किस इतिहास को मानना है ये तो अब ये लोग बता दें। तो बाबर आते हैं। बाबर जो है वो 1526 ईस्वी में जो इब्राहिम लोदी से युद्ध करते हैं और इब्राहिम लोदी बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं पानीपत के युद्ध। तो राणा संगा को लगता है कि अब जो है बाबर यहां से लूट फूट के चले जाएंगे, लेकिन बाबर यहीं बस जाता है, दिल्ली के संतुलन राज करने। फिर 1527 में राणा संगा का जो है बाबर से युद्ध होता है और राणा संगा पराजित होते हैं, घायल भी हो जाते हैं, एक हाथ भी उनका खत्म हो जाता है। कहता है कि राणा संगा 80 जगह घायल हो गए। अब राणा संगा के बारे में बता रहे हैं, उनकी मृत्यु रहस्यमय की तरह हुआ। किसी ने कहा कि रोग से मर गए, लेकिन कुछ इतिहासकार के कहना उनके ही आदमी, उनके घर के लोग उनके जहर देकर उन्हें मार दिया। अब बताइए, बाबर के ही औलाद से, हिमायू से, उनके राणा संगा की पत्नी राखी बांधकर अपनी मदद के लिए उन्हें बुला रहा था। जब नहीं पहुंच पाया हिमायू, तो वो अग्नि में समा गई। लेकिन हिमायू ने उस राखी को एक्सेप्ट करके पहुंचा और उनके पुत्र को गद्दी दिया। ये छोटे से इतिहास है दोस्तों। अब रही बात, आइए कि इतिहास में जवाहरलाल नेहरू या बाबर गलत लिखे हुए हैं अपने, जो भी है, किस और बुक में सावरकर भी लिखे हैं इतिहास में ये राणा संगा के बारे में। लेकिन मुझे ये जो सपा का कहना है, विपक्ष के नेताओं का, कि उस समय इतिहासकार कौन, इतिहास लिखा कौन, ना दलित था, ना पिछड़ा, ना ओबीसी, कोई नहीं था। उस समय इतिहास किसने लिखा, कौन उस इतिहास को लिखने वाला था? वो लेफ्ट या राइट डजंट मैटर, सपा कहना है। तो बात भी राइट है दोस्तों। उस समय राजा ही आपके ही मंत्री। अब देखिए, डॉक्टर राम जी का कहना है कि उस समय अभी जिस तरह का रहा है कि देश के लिए, राष्ट्र के लिए, ये राष्ट्र और देश तो अब जब देश आजाद हुआ, लोकतंत्र हुआ और जब अंग्रेज आए, तब लोगों को ये एहसास होने लगा ये देश मेरा है। उस समय तो राजशाही था, अपने राजा अपने ओहदा को बढ़ाने के लिए। अब देखिए, राजा उस समय अपने ओहदा को बढ़ाने के लिए, अपने राजशाही को बढ़ाने के लिए, अपने राज्य को बड़ा करने के लिए एक दूसरे से शादी करता था। उसमें जातीय हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होता था। मुस्लिम को लगता था कि इस राजा की, राजपूत राजा से मेरा संबंध हो जाएगा तो मेरा यहां भी वर्चस्व हो जाएगा। राजपूत राजा को लगता था कि मुस्लिम के इस लोगों से अगर मेरा संबंध हो जाएगा तो हम इस फलना राजा को हरा देंगे। तो इस तरह की जो है मुगल और राजपूत घराना जो राजशाही थे, उसके शादी ब्याह होते थे, एक दूसरे को बेटी बहू देते थे। उसका जो है सीधा जवाब है, राणा संगा की बहुत पत्नी थी। मान सिंह कौन है? छत्रपति शिवाजी को औरंगजेब के पास कैद कौन करवाया? छत्रपति शिवाजी को ब्राह्मण क्यों नहीं राज तिलक करना चाह रहे थे? ये सवाल। अब बात है कि आप अतीत को जितना खंगालोगे उतना आपके लिए ही हानिकारक है। आप बताइए, ज्योतिराज सिंधिया जो है अंग्रेज कांग्रेस पे ब्लेम करता है, कांग्रेस गद्दार है। तो उसी पे कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया 1857 में देश के शानवान लक्ष्मीबाई जी को किसने धोखा दिया? कौन अंग्रेज से मिला?
अंग्रेज से मिला, अपनी राजशाही को मजबूत किया और अब 1889 के आसपास जो है विला बनाया, जिसमें अंग्रेजों ने उद्घाटन किया सिंधिया परिवार का। तो किस तरह का इतिहास रहा है, उस इतिहास में ना जाए लोग। और अभी देखिए यूपी में जिस तरह से करनी सेना उग्र की तरह तलवारबाजी कर रहा है, सपा के सांसद के घर पे पथराव कर रहा है, तोड़ रहा है, तलवारबाजी हो रहा है, बंदूकें निकाल रहा है, तो ये वर्तमान मुख्यमंत्री यूपी के मुखिया पर ये एक तरह से सवाल है, कानून पर एक तमाचा है। अब यह देश लोकतंत्र है, संविधान है, कानून व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट है, राष्ट्रपति है, शासन है, प्रधान है, बहुत चीजें हैं। अब ये राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है, प्रजा का शासन है। तो ये करनी सेना के लोगों को समझना पड़ेगा कि राजशाही खत्म हो चुका है। अब इस संविधान से देश चलता है और संविधान की बातों के दायरे में आपको चलना पड़ेगा। तो सपा कहना है कि बीजेपी वाले इसके अलग रंग देना चाहते हैं, बीजेपी कहना है, सपा वाला जो चाहता है कि 80 बनाम 20 जो है दलित और फॉरवर्ड की लड़ाई हो रहा है। तो मुझे उस बिंदु पे नहीं जाना, मुझे यह समझना है कि करनी सेना को इतिहास पे क्यों खंगालना है। और रही बात कि जो इतिहास में लिखा गया वही तो वो पढ़ रहे। और रही बात मान सिंह कौन है, कौन है मान सिंह? तो बहुत ऐसे इतिहास है। फिर अगर बात है तो मराठा और राजस्थान के जो राजपूत क्यों एक दूसरे से युद्ध करते जब एक ही देश के थे? तो उस समय के इतिहास पे ना जाए, उस समय के इतिहास अतीत का अलग स्वरूप था, सभी ने लड़ा, उसके लिए भी सलाम, लेकिन जय हिंद। लेकिन इतिहास को अलग अलग तरह से उसको मरोड़ना, उसे उस बातों पे जो है किसी जातीय धर्म को, किसी लोगों को जो है गद्दार कहना या किसी को दबाना, किसी पे पथराव करना, अपना शक्ति दिखाना, ये कहीं न कहीं संविधान के विरुद्ध है। और रही बात मुस्लिम का, तो मुस्लिम यहाँ 500 वर्ष रह चुका है, तो उस मुस्लिम पे भी अब सवाल करना आपके लिए बेवकूफी है, कहीं ये विपक्ष का कहना है। तो आप लोग का क्या है कहना है? आप लोग भी अपना राणा संगा जी के बारे में पढ़िए, 1526 1527 को पढ़िए, बाबरनामा भी पढ़िए, और सावरकर जी का बुक पढ़िए, नेहरू जी का बुक पढ़िए, डॉक्टर राम जी क्या कहें उनका भी सुनिए, तमाम चीजों को समझिए और इतिहास को समझकर जो है प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या रहा था, क्या है और अभी क्या है। इस तमाम चीजों पर क्यों गरे हुए मुर्दे पर जो है राजनीति करके देश को एक अलग जो है आग में धकेला जा रहा है। तो समझना है इन, और एक चीजें हैं, एक समाज है, जिस तरह से जिस समाज को धमकाया जा रहा है, तो अब वो समय चला चुका है। अब संविधान, लोकतंत्र है, कानून व्यवस्थाएं हैं, जिसे खासकर यूपी की सरकार को भी व्यवस्थित करना चाहिए। तो आप लोग का क्या कहना है दोस्तों करनी सेना पे, और सपा सांसद जो बयान दिया है उस पर भी क्या कहना है, जिस तरह से उन्होंने राणा संगा को गद्दार कहा, ये भी गलत है। लेकिन कहीं न कहीं ये भी कहना है कि इतिहास में जो लिखा गया वो पढ़ा गया। अब बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, अकबर, ये क्या है, जो मुगल का इतिहास अलग अलग तरह से रहा, तो इस तमाम चीजों पे भी अब बात करना है। अब करिए, आप लोग अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।